बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है 10 मुहर्रम हज़रत हुसैन इब्न अली की शहादत का दिन है और इस दिन में और भी बहुत सारे वाक़यात हुए जो कि आप नहीं जानते होंगे और इनमें से कुछ आप जानते होंगे लेकिन आपको पता नहीं कि ये 10 मुहर्रम को ही हुए थे। तो इनमें से सबसे पहला वाक़या जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ इस दिन कबूल की गई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ इस दिन कबूल की गई। और दूसरा वाक़या ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की मुलाकात इस दिन हुई। ये दो वाक़यात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 10 मुहर्रम वाले दिन हुए। और इनमें से तीसरा वाक़यात जो है वो ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो जूदी पहाड़ पर जाकर टिकी 10 मुहर्रम वाले दिन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो जूदी पहाड़ पर टिकी यानी रुकी 10 मुहर्रम वाले दिन। और इनमें से जो चौथा वाक़या है वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन समंदर पार किया और फ़िरौन गर्क हो गया और उसमें समंदर में डूब गया। ये था चौथा वाक़या। और पांचवा वाक़या जो था वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का है। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया और इन सब पर छा गया एक वाक़या जो कि बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, मेरे नबी के नवासे और उनकी फ़ैमिली की शहादत। ये वाक़या पूरे इन सब वाक़यात में सबसे ऊपर और छा गया ये वाक़या। तो इस दिन का रोज़ा भी बहुत ही मुक़द्दस रोज़ा है और इस दिन के रोज़ों का भी बहुत ही सवाब मिलता है, बहुत ही अजर मिलता है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो वहाँ पर यहूदी भी रोज़ा रखते थे 10 मुहर्रम का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम रोज़ा 10 मुहर्रम का रोज़ा किस लिए रखते हो? तो उन्होंने बताया कि इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तबकियों से निजात मिली। तो आपने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भी हमारे ऊपर बहुत से एहसानात हैं और हम इंशाअल्लाह अगले साल एक और रोज़ा शामिल करेंगे, यानी 2 या 3 रोज़े रखेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं बल्कि 9 और 11 का भी रोज़ा रखना चाहिए। इन रोज़ों का भी बहुत ही अजर मिलता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है जिसमें उन्होंने फरमाया कि